हज़रत उमर हमेशा हज़रत अबू बकर से ना कोशिश करते थे आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं। सारी ज़िंदगी मौका ना बन सका। तबूक का मौका आया तो अल्लाह के नबी ने कहा माल खर्च करो। तो उमर कहने लगे आज मैं अबू बकर को काट सकता हूँ, आज मैं उससे आगे निकल सकता हूँ कि वो आजकल गरीब है, मैं मालदार हूँ, तो वो थोड़ा लाएगा मैं ज़्यादा लाऊंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने अपने माल का आधा हिस्सा, आधा घर में रखा और आधा लेकर आए। अबू बकर ने झाड़ू फेर दिया, जो कुछ था वो सारा समेट के ले आए। जब दोनों प्रॉपर्टी सामने रखी गई तो हज़रत उमर की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही, अबू बकर की बहुत थोड़ी नज़र आ रही। लिहाजा हज़रत उमर बड़े इत्मीनान में खड़े के आज जीत खत्ताब के बेटे की है। मैं कुर्बान जाऊँ, अल्लाह रसूल तो जानते हैं कि कौन क्या करके आया है। तो मेरे नबी ने सवाल ही बदल दिया, जो उस मौके का सवाल ही नहीं। मेरे नबी ने पूछना ये था अबू बकर कितना लाए हो, उमर कितना लाए हो, और यही इस मौके का सवाल है। लेकिन अल्लाह रसूल जानते हैं कि किसके माल में वज़न ज़्यादा है, तो मेरे नबी ने सवाल बदल दिया। फरमाया उमर मा खल्लफ्ता, वाह वाह उमर पीछे क्या छोड़ के आए हो। तो हज़रत उमर तो वहीं धड़म हो गया, बाबा मैं गया। सवाल से ही वो पता चलेगा, बात मेरी किल्ली उड़ गई विकट। उमर मा खल्लफ्ता या मा तरक्ता ले अहलिक, ये दोनों अल्फाज हैं। पीछे घर वालों के लिए क्या छोड़ा। तो पहले हज़रत उमर बड़े जोश में खड़े थे, फिर एकदम ढीले हो गए। कहने बाजी आधा छोड़ा है आधा लाया। फिर आपने कहा अबा बकर मा खल्लफ्ता या मा तरक्ता ले अहलिक, अबू बकर तू पीछे छोड़ के क्या आया, बच्चों के लिए क्या छोड़ के आया। तो उनका तरक्तुल्लाह व इस फकर में मुझसे राजी है। मैं तो इतना सफर करके आया हूं, हालांकि अभी 4 दिन पहले मैं 12 मुल्कों का 10 मुल्कों का सफर करके आऊं, सारी हड्डियों में दर्द है। मैं इसलिए आया हूं कि चलो कोई बख्शिश का बहाना मिल जाए, कोई बख्शिश का बहाना मिल जाए, अल्लाह राजी हो जाए। आप सारे इसलिए हज पे जा रहे हो कि अल्लाह राजी हो जाए। जो सारे जहान से कहता है मुझे राजी कर, वो कह रहा है अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है। तो आपने कहा अबू बकर तेरा रब तुझे सलाम भी कह रहा है और पूछ रहा है कि राजी हो। तो अबू बकर की चीखें निकली, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी। मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी ऐसे गुजार के मरो कि अल्लाह को मिलो तो अल्लाह खुश हो के मिल रहा। ऐसे ना मरो कि अल्लाह की बारगाह में पेश किए जा रहे हों मुजरिम बनकर, कैदी बनकर।